ये कहानी शुरू होती है एक हिस्पैनिक कपल से। ये कपल अपने बेटे को लाया है जो कि पजेस्ट है। उसे बड़ी भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये कपल अपने बेटे के इलाज के लिए शॉन के पास पहुंचा है। कपल ये बताता है कि इनके बेटे ने सिल्वर नेकलेस को एक जिप्सी वैगन से चुराया था और तब से इसका ये हाल है। शॉन देखती है कि इसका तो हाल बेहाल है। वो अपनी प्रैक्टिस से इस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, पर यहाँ एक इनविजिबल फोर्स ने इन सब पर हमला किया है। इस फोर्स ने इस बच्चे को हेल में भेज दिया। शॉन यहाँ प्रतिज्ञा लेती है कि वो इस फोर्स से एक न एक दिन ज़रूर लड़ेगी और इसे हरा देगी। कहानी कई साल आगे आती है। प्रेजेंट में लॉस एंजलिस के इस बैंक में काम करती है क्रिस्टीन। क्रिस्टीन यहाँ लोन ऑफिसर है। क्रिस्टीन का को वर्कर है स्टू रूबिन। ये दोनों प्रमोशन के लिए आपस में ही लड़ते हैं। दोनों को उम्मीद है कि इन्हें असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। इन दोनों का बॉस है जिम। जिम क्रिस्टीन से कहता है कि तुम में सारी क्वालिटीज़ हैं, पर तुम्हें टफ डिसीजंस लेना नहीं आता। आज क्रिस्टीन के पास एक बूढ़ी औरत आई है। इसका नाम सिल्विया है। सिल्विया रोमन वुमेन है। उसने इस बैंक से मॉर्गेज लिया था। इसे चुकाने में वो असमर्थ है। आज वो इसके लिए तीसरे एक्सटेंशन की डिमांड कर रही है। क्रिस्टीन कहती है कि बैंक की पॉलिसी के मुताबिक तीसरा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। सिल्विया उसे कई मिन्नतें करती है। क्रिस्टीन इस बारे में फैसला लेने पहुंची है जिम के पास। जिम कहता है कि ये तुम्हारा फैसला है, तुम्हें इस पर कॉल लेना होगा। क्रिस्टीन वापस सिल्विया के पास आती है। वो कहती है कि एक्सटेंशन संभव नहीं है। सिल्विया यहाँ क्रिस्टीन से कई तरीक़ों से रिक्वेस्ट करती है, उसके सामने बेगिंग भी करती है। जब क्रिस्टीन नहीं मानी तब वो उस पर चिल्लाती है, उसे धमकाती है और तो और अपनी भूत वाली शक्ल दिखाकर उसे डराती भी है। अंत में सिक्योरिटी गार्ड्स आकर सिल्विया को यहाँ से ले जाते हैं। शिफ्ट ख़त्म होने के बाद क्रिस्टीन जब अपनी कार में है तब उससे चुड़ैल सी आवाज़ सुनाई दी है। एक रुमाल उसके पास उड़कर आया है। उसने भी क्रिस्टीन को डरा दिया। यहाँ कोई नहीं है। कार की बैक सीट पर तभी हमें सिल्विया मैडम बैठी हुई दिखती हैं। सिल्विया की भयानक शक्ल देखकर क्रिस्टीन डर गई। यहाँ दोनों में धुआंधार लड़ाई होती है। कभी सिल्विया क्रिस्टीन पर भारी तो कभी क्रिस्टीन सिल्विया पर। इनकी लड़ाई में कार भी मज़े लेती है। कार कभी आगे तो कभी पीछे जाती है। इस लड़ाई में काफ़ी कॉमेडी होती है। अंत में क्रिस्टीन ने सिल्विया का हाथ कार के विंडो मिरर में दबा दिया। सिल्विया को अपनी हार नज़र आ रही है, पर उसने इस उम्र तक घास नहीं काटी है। दुश्मन को कैसे हराना है ये उसे अच्छी तरह आता है। उसने जादू टोना सीखा है, वो अब कब काम आएगा। आज इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। सिल्विया क्रिस्टीन के कोट से एक बटन निकालती है। इसे देखते हुए क्रिस्टीन को कर्स करती है। क्रिस्टीन इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड क्ले डाल्टन से बताती है। क्ले ने भी फाइनली क्रिस्टीन की बातों का यकीन कर लिया। ये दोनों पहुंचे हैं रैम जैस के पास। रैम लोगों को देखकर उनका फॉर्च्यून बता देता है। रैम जैस क्रिस्टीन को देखकर बताता है कि क्रिस्टीन के ऊपर किसी भूत का साया है, वो उसे हॉन्ट कर रहा है। पर रैम जैस इन सब से क्रिस्टीन को निजात नहीं दिला सकता। क्रिस्टीन और क्ले वापस आ जाते हैं। क्रिस्टीन को उसके घर ड्रॉप करके क्ले चला जाता है। क्रिस्टीन के ऊपर स्पिरिट का हमला होता है। जैसे तैसे क्रिस्टीन बच गई। अगले दिन ऑफिस में भी क्रिस्टीन डरी हुई है। यहाँ उससे हेलुसिनेशन होता है। उसके नाक से रक्त बहने लगा। इस रक्त से उसने अपने बॉस को नहला दिया। यहाँ क्रिस्टीन ने बाकी लोगों को भी रक्त से नहलाने का ठेका ले लिया है। वो क्या करे, उसका खुद पर कोई बस नहीं चलता। अंत में वो ये ऑफिस छोड़कर यहाँ से जा रही है। क्रिस्टीन का कोवर्कर स्टू यहाँ फाइल्स को चुरा लेता है। इसे वो अपने प्रमोशन के चांसेस बढ़ाना चाहता है। क्रिस्टीन को डर है कि ऐसे तो उसका करियर ही ख़त्म हो जाएगा। कहाँ तो वो प्रमोशन लेना चाहती है और उसने अपने बॉस को ही लहूलुहान कर दिया। अब एक ही रास्ता है, सिल्विया से माफ़ी मांग ली जाए। अब वो पहुंची है सिल्विया के घर। यहाँ पहले तो उसे एंट्री नहीं मिली, पर अंत में वो इस घर में घुसने में कामयाब हो गई। यहाँ उसे पता चला है कि हाल ही में सिल्विया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सिल्विया की लाश भी क्रिस्टीन पर गुस्सा दिखाती है। लाश भी क्रिस्टीन के ऊपर चढ़कर उसके चेहरे को खाने लगती है। जैसे तैसे इस कॉमेडी में क्रिस्टीन ने खुद को बचा लिया। क्रिस्टीन फिर से रैम जैस के पास पहुंची है। वो कहता है कि जब तक क्रिस्टीन के पास ये कर्स किया हुआ बटन है
उसे कोई नहीं बचा सकता। वो ये भी कहता है कि डेमन लामिया की आत्मा उसे टॉर्मेंट कर रही है और तब तक करती रहेगी जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो जाता। रैम ने बताया कि आज से तीसरे दिन क्रिस्टीन को वो हेल में ड्रैग करके ले जाएगी। इससे बचने का एक तरीका है और वो ये है कि क्रिस्टीन को बलिदान देना होगा। ये बलिदान बकरी का भी हो सकता है, बिल्ली का भी हो सकता है। क्रिस्टीन के पास एक कैट है। क्रिस्टीन ने दिल पर पत्थर रखकर इस कैट का बलिदान कर दिया। इसे मारकर उसने घर के पीछे गाड़ दिया है। अब शायद उसे लामिया के स्पिरिट से छुटकारा मिल जाए। वो अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट जाती है। आज की रात वो किले के साथ यहीं रहती है। दोनों यहाँ आपस में धुआंधार संभोग करते हैं। इस संभोग के दौरान भी क्रिस्टीन काफ़ी चिंतित है। संभोग के बाद क्रिस्टीन जब गहरी नींद में सो रही है तब एक मक्खी ने उसे परेशान कर दिया। उसने यहाँ रक्त की नदी बहा दी, पर बाद में जब उसकी नींद खुली तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो तो एक बुरा सपना था। क्ले क्रिस्टीन को इन सब के बाद भी पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। वो उसे आज अपने पेरेंट्स के घर लाया है। यहाँ ये सभी डिनर पर बैठे हैं। क्रिस्टीन को कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। खाने में भी उसे डरावनी सी आंख दिखाई दिखती है। यहाँ वो चीखती है। उसकी इन हरकतों ने क्ले के पेरेंट्स को डरा दिया। ये क्रिस्टीन को खदेड़ देते हैं। क्रिस्टीन अब जैस के पास पहुंची है। वो उसे कहती है कि मैंने तो बलिदान भी दे दिया, फिर भी मुझे चैन नहीं। जैस कहता है कि अब तो शॉन ही है जो इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकती है। फीस लगेगी $10,000। शॉन ने वैसे भी प्रतिज्ञा ली थी डेमन से लड़ने के लिए। उसने क्रिस्टीन से एक बकरी मंगवाई है। आइडिया ये है कि ये सभी एक साथ बैठेंगे, इनके साथ बकरी भी होगी। शॉन लामिया के आत्मा को बुलाएगी। जब आत्मा बकरी में घुसेगी, बकरी को मार दिया जाएगा और लामिया के आत्मा को शांति मिल जाएगी। शॉन जब स्पिरिट को बुलाती है तब पहले तो वो खुद हिंसक हो जाती है। इसके बाद एक एक करके स्पिरिट सबके अंदर जाती है। जब ये स्पिरिट बकरी के अंदर आई तब ये बकरी को मार नहीं पाए। फिर स्पिरिट बाकी सब में घूम गई। किस तरह लामिया की सोल को शॉन ने बांध दिया और इसके तुरंत बाद ही उसकी जान चली गई। जैस क्रिस्टीन से कहता है कि वो इस बटन को एनवेलप में कैद कर रहा है, पर यह कर्ज क्रिस्टीन से तभी मिटेगा जब क्रिस्टीन इस बटन को किसी और को दे देगी। पहले तो क्रिस्टीन इसे अपने कोवर्कर स्टू को देने का सोचती है। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। क्रिस्टीन को प्रमोशन भी मिल जाएगा और इसके साथ ही स्टू जो कि उसके राह का कांटा है वो भी हट जाएगा। पर बाद में उसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत है। अब वो किसी डेड बॉडी को ये बटन देगी। इसके बाद वो लाश समझे और लामिया की सोल समझे। क्रिस्टीन पहुंची है कब्रिस्तान। वो यहाँ सिल्विया के कब्र को अकेले ही खोदती है। सिल्विया की लाश भी क्रिस्टीन से मजे लेती है। एक बार तो लाश क्रिस्टीन के ऊपर ही चढ़ गई। क्रिस्टीन बटन को इस लाश के हवाले करती है। यहाँ जोर की बारिश होती है। क्रिस्टीन इस कब्र में डूबने को थी, पर जैसे तैसे वो बच गई। पर उसने वो बटन जिस पर कर्ज किया था उसे सिल्विया के लाश के हवाले कर दिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ऑफिस में अब क्रिस्टीन का प्रमोशन हो चुका है। स्टू को फायर कर दिया गया है। स्टू ने ये कन्फेस कर लिया है कि उसने क्रिस्टीन की फाइल्स चुराई थी। अब क्रिस्टीन अपने प्रमोशन की खुशी मनाने क्ले के साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रही है। स्टेशन पर क्ले उसका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ क्ले क्रिस्टीन को प्रपोज करने वाला है। तभी वो एक एनवेलप दिखाता है जिसमें बटन है। यहाँ पता चलता है कि क्रिस्टीन गलत बटन को सिल्विया की लाश के हवाले कराई है। असली कर्स वाला बटन तो क्ले के हाथ में है। क्रिस्टीन डर जाती है। वो जान चुकी है कि कर्स अभी भी उतरा नहीं है। क्रिस्टीन भागते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। यहाँ ट्रेन आ गई। क्ले क्रिस्टीन को बचा नहीं पाया और क्रिस्टीन को लामिया की सोल ने हेल में ड्रैग कर लिया। इसी के साथ ये फिल्म